नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। वक्त है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बुरहानपुर जिले में नौनिहालों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों से स्कूल में पढ़ाई लिखाई की जगह झाड़ू लगवाई जा रही है। दरअसल बुरहानपुर के लोधीपुरा माध्यमिक शाला में शिक्षिकाएं डंडा लेकर बच्चों से झाड़ू पोछा लगवा रही हैं। इस बारे में जब स्कूल की प्राचार्य करुणा से चर्चा की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। कहा कि थोड़ी झाड़ू लगा रहे थे बच्चे, जबकि सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। इस मामले में जब जिला परियोजना अधिकारी रविंद्र महाजन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन पर ही कहते नजर आए कि मैं यहाँ नहीं हूँ, कार्यवाही की जाएगी। पैसों का खेल के बारे में तो सब कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पहले स्कूल लगने के पहले खेलेंगे। जब हम स्कूल में तो बराबर ध्यान देते हैं, स्कूल में तो ऐसे चलता नहीं है। सर कंपाउंड में अपन ध्यान देते हैं, कंपाउंड से बाहर अपन अंदर तो सर पास में तो नहीं खेलना। हाँ, कभी कभार लगवाते हैं, कभी कभार लगवाते नहीं, यानी कि हम नहीं लगाते, कभी कभार बच्चे भी लगाते हैं, हम भी वो करते हैं झाड़ू का। ऐसे नहीं सर, मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत गंदा रहता है तो हम लगा लेते हैं, वो करते हैं। ज़्यादा रहता है तो हम नहीं करवाते बच्चे। तो वही तो आपको बोला मैंने कि ज़्यादा कचरा नहीं रहता है तो ऐसे लगा लेते हैं, ज़्यादा कचरा रहता है तो हम नहीं लगवाते बच्चों से। लिया ना सर, अंदर तो लिया, तो मैंने ही तो बुलाया उनको। वहाँ कचरा था तो मैंने बोला कि इकट्ठा कर लो। वो बच्चे अपनी मर्जी से लगाते हैं। ये क्या कहने के एक लाख। मैं यहाँ पे अपने प्रभारी हूँ। आपके माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि हाई स्कूल लोधीपुरा में बिल्डिंग की पुताई नहीं हुई है और बच्चों के द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। इसकी जांच कराकर संबंधित जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के नगर निगम में 28 अगस्त को आयोजित हुए सम्मेलन के बाद निगम सभापति अनीता अमर यादव के खिलाफ में कांग्रेसी पार्षदों द्वारा की गई नारेबाजी को लेकर भाजपा पार्षदों के दल ने नाराजगी जताई है, जिसके चलते भाजपा पार्षद दल के लोगों ने निगम सभापति को ज्ञापन सौंपकर पार्षदों और बाहरी लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की। उन्होंने जो 28 तारीख को परिषद सम्मेलन हुआ था और जैसे आसन पर जिन्होंने आकर विरोध किया, उनको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ अब क्या हो सके। तो मैं इसको लेकर सचिवालय को इसको लेकर कार्रवाई करनी। हमारा नगर निगम का साधारण सम्मेलन था ऑडिटोरियम में। सभा के अंदर कुछ परिस्थितियाँ वैसी हुई थी, विवाद वाली स्थिति हुई थी, तो सभापति जी ने सदन स्थगित किया था 3:30 बजे तक। लेकिन क्या हुआ था कि 3:30 बजे के समथिंग जो विपक्ष के कांग्रेस के पार्षद है उबैद शेख, वो वकील पेशे से, न्यायपालिका सबसे अच्छी से जरा जानते हैं, लेकिन वो सभापति जी को लेने के लिए, सभापति जी आसन पे आओ, वो कार्यालय कक्ष तक के गए और दर्शकों को लेकर कार्यालय कक्ष तक के गए और वहाँ से आने के बाद में कहा, मेरे कहने का मतलब है आप इतने अच्छे वकील हो, ये हो, आप न्यायपालिका को हमारे से ज़्यादा जानते हो, आप असंवैधानिक तरीके से ये चीज़ें कर रहे हो, तो ये चीज़ों के ऊपर रोक लगे। इसके लिए हमने आज सभापति जी को आवेदन दिया। हमारा छिंदवाड़ा के कलकोठी गांव में मोबाइल फटने से 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर है तो वहीं दूसरे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब बच्चा चार्जिंग से अपना फोन हटाने पहुंचा। धमाके की आवाज सुनकर परिजनों में हड़कंप मच गया और परिजन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। इसके हाथ में और पैर में चोट थी और प्राथमिक उपचार के बाद सर्जिकल वार्ड शिफ्ट कर दिया गया है। स्थिति अभी स्टेबल है। बच्चे के जो पेरेंट्स से बात हुई थी उनके अकॉर्डिंग जो भी है कि मोबाइल फटा था, मोबाइल चार्ज में लगा था, जिस वजह से ये स्थिति निर्मित हुई। उसको पैर में इंजरी हुई थी, थोड़ी डीप हुई है और हाथ में हुई थी। इसके हाथ में और पैर में वो अचानक में कैसे ब्लास्ट हुआ, उसके कारण से यहाँ पे जान पे और हाथ पे पता नहीं कैसे छूट गया। वो 8-9 साल का है। जियो का जी सादा वाला छोटे मुझे जैसे है ना, हाँ चार्ज में लगा था, लगे चला रहा था। खबर देवास जिले के खातेगांव से है, जहां मिर्जापुर घाट के नर्मदा किनारे खादी के कपड़े में लिपटा हुआ एक अज्ञात शव मिला है। बताया जा रहा है कि शव नॉयलॉन की रस्सी से बंधा हुआ था। हत्या की आशंका के चलते पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। शव को सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है। झाबुआ जिले के मेघनगर इलाके में पीएम सड़क योजना के तहत बने पुल की साइड वॉल बारिश में बह गई, जिससे आदिवासी ग्रामीणों और छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बता दें, पुल पार करते वक्त छात्र छात्राओं को खतरनाक तरीके से सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पुल निर्माण पूरा करने की मांग की। शासन प्रशासन और झाबुआ कलेक्टर मैडम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो पीछे पुल दिख रहा है, ये पुल बवाड़ी पतरा और मांडली साताशेर और पूरा इधर होकर सीधा काकनवानी तरफ जाते हैं और यहाँ पे ये बरसात के कारण ये पूरा पुल पूरा धुल गया है। इस पुल को बनाने के लिए कलेक्टर महोदय आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पुल को चालू करें, ताकि यहाँ देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से वो बच्चे कैसे इसी के माध्यम से पढ़ते हुए बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे नीचे उतर रहे हैं। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, कह रहा था अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत दिक्कत है। रस्सी बांध के और चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ के आती है और जाती है भाई बेचारे, वो रस्सी पकड़ के उतरती है चढ़ती। मध्य प्रदेश में अब किसान सोयाबीन के दामों में वृद्धि को लेकर लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। आंदोलन ऑल इंडिया किसान यूनियन के बैनर तले किया जा रहा है। झाबुआ जिले के किसान आज सोयाबीन के दाम की मांग को बढ़ाने के लिए सड़क पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर उतरे। ट्रैक्टर के साथ किसान रैली का आयोजन झाबुआ के पेटलाबाद में किया गया। किसानों का कहना है 2014 से लेकर अब तक सरकार ने सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ाए हैं, जिस कारण किसान सड़कों पर उतरे हैं। वो अभी चुनाव नहीं है तो कोई सी भी पार्टी के लोग नहीं आएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि समस्त किसान आए, किसान अपने को बीजेपी या कांग्रेस या अन्य किसी दल का ना समझे। हमें किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी नेता की जरूरत है। हमारी तो एक संवैधानिक मांग है, हमारी धरातल की मांग है, हमारी मांग सुनी जाए। हमें कोई राजनीति नहीं करना, जो भी नेता भी आए तो किसान बन के हमारे साथ आए, हमारी मांगे ऊपर ले जाए। हम तो यही चाहते हैं, हम कभी भी राजनीति करना चाहते ही नहीं। हमें तो बस हमारे किसानों का हक चाहिए। जय जवान। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा आज प्रेस वार्ता के माध्यम से थाना क्षेत्र में हुई 3 बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा किया गया। बता दें, लगातार मंदसौर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। आज पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 क्विंटल चोरी हुए लहसुन बरामद किए गए। साथ ही घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 80 क्विंटल चने की चोरी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो वहीं चोरी किए गए जेवरात के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मंदसौर पुलिस की ये बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इसमें 3 चोरियां पुलिस के द्वारा ट्रेस की गई। पहली चोरी पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र की थी, जिसमें करीब जो है 5 लाख का मशरूका पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। इसमें 2 आरोपी हैं, उनको दोनों को भी राउंड अप किया गया। दूसरी बड़ी चोरी जो है थाना नई आबादी क्षेत्र की है, जिसमें करीब जो पुलिस के द्वारा जो चने की बीज है उसकी चोरी की रिपोर्ट हुई थी। करीब 80 क्विंटल चने की बीज, करीब मशरूका 20 लाख का, उसको जब्त किया गया। इसमें 4 आरोपी हैं, इंक्लूडिंग जो चौकीदार है उसको भी जो है इसमें जो है गिरफ्तार किया गया, आरोपी बनाया गया है। और तीसरी चोरी जो है थाना वाईडी नगर के 10 क्विंटल लहसुन की है, उसको भी करीब पुलिस ने रिकवर किया। 1,36,000 का मशरूका है। इसमें भी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। सौसर का एकमात्र शासकीय महाविद्यालय अपनी बदहाल स्थिति पर रोने को मजबूर है। देखभाल न होने के कारण महाविद्यालय जर्जर हालात में पहुंच चुका है। छतों से पानी टपक रहा है, हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्राध्यापक का कहना है, हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी है। हमने ऐड दिया है, आवेदन आए हैं, जो पद खाली है उनकी जल्द नियुक्ति की जाएगी। महाविद्यालय में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। 8 प्रोफेसर है, कक्षाएं एमएससी तक, एमए तक संचालित है महाविद्यालय में। और तो स्टाफ कम होने के कारण फिर भी हम आपसी तालमेल बनाकर महाविद्यालय को संचालित कर रहे हैं। महाविद्यालय में मुख्य लिपिक लेखापाल कोई है नहीं, इसलिए महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु पूर्व में कार्यरत लिपिक को हमने कार्य दिया है और वो कार्य कर रहे हैं ताकि महाविद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो सके। केंद्रीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास मंत्रालय सावित्री ठाकुर आज भारतीय पत्रकार संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झाबुआ पहुंची। मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा, पत्रकार सैनिक की तरह होता है। वहीं उनका स्वागत महिला और बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन निर्मला भूरिया और कलेक्टर नेहा मीना द्वारा किया गया। जिले में प्रवास के दौरान सावित्री ठाकुर गोपालपुरा हवाई पट्टी स्थित आंगनबाड़ी पहुंची और उपस्थित बच्चों से बातचीत की, साथ ही बच्चों को उपहार दिए। तो वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आंगनबाड़ी प्रांगण में पौधारोपण किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे आज की खबर।